नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, मैं हूं राकेश कुमार और आप लोग का एक बार पुनः स्वागत है नवयान कोचिंग की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी कि प्रशासनिक कानून पर चर्चा करेंगे। यह कानून सरकार के प्रशासनिक कार्यों को विनियमित करता है और सुनिश्चित करता है कि नागरिकों के अधिकार संरक्षित रहें। प्रशासनिक कानून का महत्व बढ़ते कल्याणकारी राज्य और सरकारी एजेंसियों के कार्यक्षेत्र में विस्तार के साथ बढ़ा है। प्रशासनिक कानून का मुख्य उद्देश्य है कि प्रशासन पारदर्शी, जवाबदेह और न्याय संगत तरीके से काम करे। यह कानून प्रशासनिक शक्तियों और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने का एक माध्यम है। तो आइए आपको एक बार पुनः प्रशासनिक कानून से परिचय करवाते हैं। प्रशासनिक कानून विधि का एक वह क्षेत्र है जो सरकारी विभागों, उनकी शक्तियों, जिम्मेदारियों और नागरिकों के अधिकारों को नियंत्रित करता है। यह 3 मुख्य अंगों से संबंधित है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका प्रशासन को कार्य करने के लिए अधिकार प्रदान करता है। कार्यपालिका, इसके तहत विभिन्न सरकारी एजेंसियां और अधिकारी आते हैं। न्यायपालिका, प्रशासनिक कार्यों की वैधता की जांच करती है। प्रशासनिक कानून के मुख्य कारण क्या होते हैं, आइए एक बार उनको समझते हैं। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के कारण सरकारी कार्यक्षेत्र में वृद्धि, नागरिकों को त्वरित न्याय और शिकायतों के समाधान की आवश्यकता, सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग रोकना, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। प्रशासनिक कानून के मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं? इनमें 2-3 पॉइंट सामने निकल कर आते हैं, जिनमें पहला, न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू। न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी एजेंसियां कानून के दायरे में रहकर कार्य करें। यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत प्राप्त होती है। दूसरा, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रत्येक व्यक्ति को सुने बिना कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता और कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले का न्यायाधीश नहीं बन सकता। तीसरा, संतुलन बनाए रखना। इसमें क्या बात की गई है? नागरिकों के अधिकार और प्रशासनिक शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखना। चौथा, प्रशासनिक पारदर्शिता। इसमें प्रशासनिक निर्णयों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट और जवाबदेह बनाता है। इसमें नागरिकों को सूचना का अधिकार भी देता है। प्रशासनिक कानून के साधन की यदि हम बात करें तो इसमें प्रशासनिक कानून में कुछ विशिष्ट इसके जो साधन दिए गए हैं। प्रशासनिक कानून के जो साधन की बात करें तो इसमें प्रशासनिक कानून को लागू करने के लिए निम्नलिखित विधिक साधन उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें पहला है विधिक नियंत्रण, लीगल कंट्रोल। अदालतों द्वारा प्रशासनिक कार्यों की वैधता की समीक्षा की जाती है, जिसके लिए कुछ 5 प्रकार के रिट्स जारी किए गए हैं, जो अनुच्छेद 32 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है जिसका। दूसरा, प्रशासनिक अपील, एडमिनिस्ट्रेटिव अपील। नागरिकों को अपनी शिकायतें प्रशासनिक निकायों के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। तीसरा, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। नागरिकों को प्रशासनिक निर्णयों और कार्यों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है। अब इसमें प्राकृतिक न्याय और इसकी भूमिका की यदि हम बात करें तो इसमें दिया गया है दूसरे पक्ष को सुनना। यह सिद्धांत कहता है कि किसी भी व्यक्ति को दंडित करने से पहले उसे अपनी बात रखने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसके बाद स्वयं न्यायाधीश न बनना, इसको हमने बताया कि यह सुनिश्चित करता है कि न्याय किसी पक्षपात या स्वार्थ से प्रभावित नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप है तो उस अधिकारी को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए। अब इसके महत्व और उपयोगिता की बात करें तो इसमें भी 4-5 पॉइंट सामने आती है, जिसमें नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की बात की गई है। यह कानून सुनिश्चित करता है कि प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग ना हो। दूसरा है पारदर्शिता। प्रशासनिक कार्य प्रणाली को पारदर्शी और जवाबदेह बनाता है। तीसरा, न्याय और समानता। नागरिकों को न्याय और समानता का अधिकार प्रदान करता है। इसके बाद लोकतांत्रिक मूल्यों में यदि हम बात करें तो प्रशासनिक कानून लोकतंत्र की भावना को मजबूत करता है।
अब इससे निष्कर्ष क्या सामने निकल कर आता है? प्रशासनिक कानून सरकारी एजेंसियों और नागरिकों के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि प्रशासनिक कार्यों को अधिक पारदर्शी और न्याय संगत बनाता है। इसके बिना कल्याणकारी राज्य की कल्पना अधूरी है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करने में हमारी मदद करें, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।